बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। कितनी मायूसी होती है ना, आप ईमानदारी से अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, सारी डिटेल सही लिखते हैं और फिर भी एक दिन IRS इनबॉक्स या ईमेल में एक नोटिस आ जाता है। दिल से एक ही सवाल उठता है, या मैंने तो सब कुछ सही किया था, फिर भी ये नोटिस क्यों? लेकिन असल बात यह है कि FBR का सिस्टम अब बदल चुका है। अब ये सिर्फ आपकी फाइल रिटर्न रिलाय नहीं करता, बल्कि आपकी बैंक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और डिजिटल खर्चे तक ट्रेस करता है। और इसी ऑटोमेशन ने सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को दी है जो असल में सबसे ज़्यादा ईमानदार है। तो आज हम बात करेंगे कि FBR के नोटिस का असल वजह क्या है और आप अपनी ईमानदारी को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, FBR अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा मैचिंग पर चल रहा है। ये सिस्टम आपका कंप्यूटर NIC नंबर लेकर आपके नाम से लिंक हर चीज़ टेस्ट करता है। प्रॉपर्टी सेल, कार रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन बिजनेस, एवरी डिजिटल पेमेंट। मगर प्रॉब्लम यह है, AI सिस्टम इंसान की नीयत नहीं समझता, ये सिर्फ नंबर्स देखता है, कंटेक्स्ट नहीं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको पेरेंट्स ने पैसे दिए किसी इमरजेंसी के लिए, या आपने अपनी सेविंग से कोई प्रॉपर्टी बुक कराई और बाद में कैंसिल हो गई, सिस्टम ने ट्रांजैक्शन को इनकम समझकर आपको नोटिस भेज देता है। रिजल्ट, ईमानदारी के बावजूद आप सिस्टम के टारगेट में आ जाते हैं। दोस्तों, 2025 में FBR ने एक नया पैटर्न एडॉप्ट किया है। अब ज़्यादातर नोटिस ऑटो जनरेटेड होते हैं, मतलब इंसान नहीं, सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है कि किस टैक्स पेयर को एक्सप्लेन करना है। इस साल सबसे ज़्यादा नोटिस इशू हुए हैं अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 122 इनकम मिसमैच, सेक्शन 111 अनएक्सप्लेन्ड असेस, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 114 लेटर नेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और आयरनी ये है कि इनमें से बहुत से केसेस उन लोगों के हैं जिनके पास हर रिकॉर्ड मौजूद था, बस सिस्टम ने वेरीफाई करने का मौका नहीं दिया। तो अगर आपको नोटिस आया है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई गलती की हो, बल्कि हो सकता है सिस्टम ने आपको डेटा गलत टेक कर दिया हो। देखिए, FBR का सिस्टम इंसान की नीयत नहीं देख सकता। उसके लिए हर इनवर्ड एंट्री एक इनकम होती है। मिसाल के तौर पर, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ग्रेजुएटी मिली, सिस्टम ने उसे सैलरी कंटिन्यूएशन समझकर टैक्स नोटिस भेज दिया। या कोई छोटा बिजनेस ओनर जिसको दोस्त ने कर्ज दिया और जब उसने पैसे वापस किए तो AI सिस्टम ने उसे न्यू इनकम टेक कर दिया। ये सब मिस्टेक नहीं है, बल्कि ऑटोमेशन के एरा में एक नेचुरल फ्लॉ है, जहां लॉजिक स्ट्रांग है मगर समझ अभी भी कमज़ोर है। अब सवाल ये है कि अगर नोटिस आ जाए तो क्या करें? सबसे पहले घबराइए मत। नोटिस का मतलब ये नहीं है कि आप पर टैक्स फ्रॉड का इल्ज़ाम है। ये सिर्फ एक डेटा क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। नोटिस का सेक्शन समझिए। अक्सर नोटिस का हेडर में लिखा होता है कि सबसेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 122 या अंडर सेक्शन 111 वगैरह। इस सेक्शन पे, नोटिस पे मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं, आपकी आसानी के लिए है। अगर आए तो आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जैसे अगर कोई फैमिली ट्रांसफ़र की हो तो लिखिए, दिस अमाउंट रिप्रेजेंट फैमिली सपोर्ट्स एंड इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 39 बिला 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 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सिंपल। आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं कि नोटिस आया है, इसका रिप्लाई क्या होना चाहिए और ये क्यों आता है नोटिस। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और उसके साथ जो प्रूफ है वो अटैच करें, जैसे बैंक स्टेटमेंट, गिफ्ट डीड है या ट्रांजैक्शन डिटेल, जो भी आपके स्टेट्स को सॉलिड बनाए।
वो डॉक्यूमेंट्स आप उनके साथ अटैच कीजिए। याद रखिए, अब एफबीआर का सिस्टम एविडेंस बेस्ड चल रहा है, यहाँ आवाज़ नहीं दलील चलती है। ओके दोस्तों, हर सिस्टम तब तक इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता जब तक वो ईमानदार लोगों पर भी शक करे। आज पाकिस्तान में एक अजीब सोच पैदा हो गई है कि जो फाइल करता है उसी को नोटिस मिलता है। ये सोच खतरनाक है क्योंकि इससे लोग कंप्लाइंस से दूर भागते हैं, लेकिन असल में सिस्टम को सुधारने के लिए आपका रिस्पांस और आपकी अवेयरनेस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लीगल और प्रोफेशनल तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं तो एफबीआर के एआई जनरेशन भी आपको कंप्लेंट कैटेगरी में टैग कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम आपके रिस्क स्कोर कम हो जाता है। तो हर नोटिस की कंप्लाइंस ज़रूर किया करें। 2025 में एफबीआर ने जो डिजिटल इन्फोर्समेंट लॉन्च की है वो डेटा ड्राइविंग है, इमोशनल ड्राइविंग नहीं। इसलिए हर टैक्स पेयर को अपना डेटा सही और अपडेट रखना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन लार्ज है या फ्रीलांसर इनकम आ रही है, तो इंश्योर कीजिए कि सब चीज़ें डिक्लेयर्ड हो। सिस्टम तभी आपको सेफ जोन में रखेगा। तो दोस्तों, अगर आप ईमानदार हैं और फिर भी नोटिस मिल गया तो इसे अपनी इंसल्ट मत समझिए। ये एक प्रोसेस है जहां आप अपनी साइड एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो चुप रहता है वो सिस्टम की नज़दीक नॉन कंप्लेंट बन जाता है। तो याद रखिए, नोटिस एक थ्रेट नहीं है, एक मौका है, और जो मौका समझ लेता है वही सिस्टम से एक कदम आगे होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। काइंडली आप मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।